दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1530 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर थोपे हुए युद्ध का आज 65 दिन है। हालांकि युद्धबंदी जारी है, आपको मालूम है, जिसका 25वां दिन आज है। सबसे पहले माली में चल रहे गृह युद्ध की बात करूंगा, जिसका वीडियो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। स्थिति अभी भी भयावह है। हालांकि पीएमसी वैगनर, जो अब अफ्रीका कोर में तकरीबन मर्ज हो गया है, और वहाँ का सरकारी सेना FAMA, ये दोनों मिलकर कई जगहों पर अपनी वापसी कर रहे हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड में बोरेम, जहाँ पर JNIM और FLA को जबरदस्ती पीछे हटना पड़ा। यह वह आतंकी संगठन है जिन्हें पाश्चात्य ताकतें मदद कर रही हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं, वेपन्स दे रही हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड शामिल है। और इनके विड्रॉवल का पीछे हटने का मुख्य कारण है कि सरकारी सेना और अफ्रीका कोर के पास एयर पावर है, जिसका इस्तेमाल वह लगातार और बड़े सलीके से कर रहे हैं। टिम्बकटू में आगे पीछे हो रहा है दोनों की तरफ, और उसके और दक्षिण में आए तो सरकारी फौज आगे बढ़ी है फोम्बोरी बेलांतल में, जहाँ तक इसके कैपिटल बामाको की बात है, वह सुरक्षित है। यहाँ पर यह पता नहीं चल पा रहा है कि साहेल रीजन के बाकी 2 स्टेट जो AES के मेंबर्स हैं, बुर्किना फासो और नाइजर, उनका क्या रोल है। मध्य पूर्व की बात करते हैं। ईरान से और उसके इर्द गिर्द क्षेत्रों से, ईरान ना कहें, मध्य पूर्व से कहें तो अमेरिकी US शिप जेराल्ड फोर्ड अब वापस हो रहा है वहाँ से। लेकिन इसके बावजूद वह गल्फ कंट्रीज़ में अपने जितने बेसेस उनको मजबूत कर रहा है, एयर डिफेंस फिर से ला रहा है, और आर्म्स सबमिशंस भी बिना कांग्रेस के सहमति का बेचना शुरू कर चुका है या कर रहा है। और यही स्थिति इजराइल की भी बनती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ तक बात है, वह ईरान का नेवी कंट्रोल कर रही है। सैटेलाइट पिक्चर से वह स्पष्ट दिख रहा है कि उनके छोटे मझोले साइज़ के फास्ट बोट हैं, वह पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और आने जाने वाले कई जहाज़ अब टोल टैक्स दे रहे हैं ईरान को। ईरान और अमेरिका के बीच में कोई भी अभी अंतिम संधि नहीं हो पा रहा है। मसला अभी भी फंसा हुआ है यूरेनियम के संवर्धन या एनरिचमेंट पे, लॉन्ग रेंज मिसाइल पे और हॉर्मुज पे। जहाँ तक ईरान के अंदर सत्ता बदलने की बात है, जिसको लेकर ट्रंप बहुत कूद रहे थे शुरुआती 2-3 दिन में, और दावा कर रहे थे दर्जनों बार कि ईरान बुरी तरह हार चुका है, नस्तानाबूद हो चुका है, वह सब हवाई हो गया है। लेबनान में, खासकर दक्षिण में जहाँ तक IDF की बात है, उसकी हार हो रही है, वह जीत नहीं रहा है। भले 1-2 जगह पर आगे बढ़ा हो, लेकिन हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक बहुत ज़बरदस्त है, और IDF के बहुत सारे टैंक और खासकर उसके फौजी भी मारे जा रहे हैं। इजराइल के घायल सैनिकों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है, और इसके बदले में IDF क्या कर रहा है, तो वह पॉपुलेटेड एरिया जो है लेबनान का, उस पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है और इससे संतुष्ट हो रहा है, तथा एक तरह से उसकी कोशिश है कि लेबनान की जनता को भड़काएं IDF के खिलाफ। सीरिया में लिमिटेड सिविल वॉर एक तरह से कहें तो जारी है। छुटपुटी घटना है, लेकिन वह एक उस आंधी को या तूफान को दर्शाता है जिसमें पूरे बड़े रूप से वहाँ से फिर से संघर्ष जारी होगा। यानी पूरा मध्य पूर्व यदि कहें तो शांति की तरफ नहीं बल्कि अशांति की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें इराक का भी शामिल है, लेबनान, और आगे आने वाले समय में कई जगहों पे होगा। उदाहरण के लिए जॉर्डन में ले लें तो उसका एयरफोर्स अंदरूनी हमला कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, जहाँ यह लगता है कि उसके हिसाब से कि सस्पेक्टेड ड्रग और वेपन ट्रांसफ़र हो रहा है। और उसका वीडियो जो बाद में आप देखेंगे, उसके फाइटर पे ड्रूज पैरामिलिट्री जो है सो एंटी एयरक्राफ्ट वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में सूमी में रूस ने माइरोपोलिए पर कब्जा कर लिया है। अन्य जगहों पर भी आगे पीछे की स्थिति हो रही है। इंटरडिक्शन मिशन बहुत ज़बरदस्त है। दोनों तरफ से अब
500-600 की संख्या में हर रोज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चलते चलते चीन ने अपने कंपनीज को आदेश दिया है कि जो भी यूएस ने आदेश दिया है उसको तुम नहीं पहचानो, उसको नहीं फॉलो करो, भले वह कितना भी तुम्हारे ऊपर बंधन लगाए। और साथ साथ वह भारी मात्रा में अमेरिकी डेट और बॉन्ड्स को डंप कर रहा है, उन्हें बेच रहा है, और अमेरिका की हालत खस्ता होने वाली है। कल हमारे देश यानी भारत में चुनाव के नतीजे आएंगे, वह पहले से अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जनता क्या चाहती है, इसके बावजूद कि यदि चुनाव सही तरीके से हो, स्वच्छ और स्वतंत्र तरीके से हो, जनता क्या चाहती है महत्व नहीं रखता है, अनलेस कि जनता लड़े। धन्यवाद।